एक ऐसा बच्चा जो दो सरों के साथ पैदा हुआ था। मई 1783 में भारत के बंगाल में मुंडूल गौत नामक एक छोटे से गांव में एक अजीब बच्चे का जन्म हुआ जिसके दो सिर थे। जन्म में सहायता करने वाली दाई बच्चे की शक्ल देखकर इतनी भयभीत हो गई कि उसने उसे आग में फेंककर मारने की कोशिश की। सौभाग्य से बच्चे को बचा लिया गया। उसकी एक आंख और कान जल गए थे। शुरुआती सदमे से उबरने के बाद माता पिता ने नवजात शिशु को पैसा कमाने के अवसर के रूप में देखना शुरू कर दिया और इसे ध्यान में रखते हुए अपने गांव को छोड़कर कलकत्ता चले गए, जहां उनके विकृत बच्चे का प्रदर्शन किया जा सके और पैसे कमाए जा सके। दो सिर वाले बच्चे ने बहुत से लोगों का ध्यान आकर्षित किया और परिवार को अच्छी खासी कमाई कराई। शो के बीच में लोगों से पैसे लेने के लिए बच्चे के माता पिता अपने बच्चे को एक चादर के नीचे घंटों तक छिपा कर रखते और पैसे मिलने पर ही अपने अजीब बच्चे को लोगों को दिखाते थे। जैसे ही उनकी प्रसिद्धि पूरे भारत में फैली, कई रईस लोग बच्चे के माता पिता को बच्चे के साथ अपने घरों में बुलाने लगे, जहां उन रईस व्यक्ति के घर में आए मेहमान भी इस अजीबोगरीब बच्चे को करीब से देख सकते थे। दो सिरों से कुछ लोग यह मान सकते हैं कि एक ही गर्दन से दो सिर अगल बगल निकल रहे हैं, लेकिन इस मामले में लड़के का दूसरा सिर पहले के ऊपर बढ़ गया था। यह मुख्य सिर के ऊपर उल्टा बैठा था और गर्दन जैसे बीच ही में समाप्त हो गई थी। दूसरे सिर में कुछ कमियां थी, जैसे कान अजीब थे, जीभ छोटी थी और निचला जबड़ा छोटा था, लेकिन दोनों सिर एक ही आकार के थे और उनको जोड़ने वाली जगह काले बालों से ढकी हुई थी। जब बच्चे का मुख्य सिर रोता था तो दूसरा सिर हंसता था या नॉर्मल रहता था, यानी सिरों के इमोशंस एक ही समय में एक दूसरे से अलग होते थे। जब बच्चा सोता था तो दूसरा सिर जाग रहा होता और उसकी आंखें घूम रही होती, जैसे कि आसपास का निरीक्षण कर रही हों। दूसरे सिर की आंखों से कभी कभी आंसू भी निकलते थे। एक दिन जब बच्चा 4 साल का था तो उसकी माँ उसे घर में अकेली छोड़कर पानी लाने चली गई। जब वह घर वापस लौटी तो उसने पाया कि बच्चे को एक कोबरा सांप ने काट लिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। कई डॉक्टर्स उस बच्चे के शव को खरीदना चाहते थे, लेकिन धार्मिक माता पिता इस तरह के अपमान की अनुमति नहीं दे सकते थे। बच्चे को टूमलोच शहर के बाहर बुकनो रैन नदी के पास दफनाया गया था, लेकिन उसकी कब्र को ईस्ट इंडिया कंपनी के एक एजेंट मिस्टर डेंट ने लूट लिया। उन्होंने सड़े हुए शरीर को चीर फाड़कर उसकी खोपड़ी ईस्ट इंडियन कंपनी के कैप्टन बुकानन को दे दी। बाद में कप्तान खोपड़ी को इंग्लैंड ले आया और अपने दोस्त एडवर्ड होम को दे दिया। बंगाल के लड़के की खोपड़ी आज भी लंदन के रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स के हंटरियन संग्रहालय में रखी हुई है। दोस्तों, आज की वीडियो में आप ऐसे ही रहस्यमय और अजीबोगरीब घटनाओं तथा फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें दोस्तों। नंबर 2, सामान्य लोगों को अगर 2 काम एक साथ करने हों तो सोचना पड़ता है, लेकिन दुनिया में एक शख्स ऐसा भी है जो पिछले 60 साल से एक मशीन के अंदर बंद है और यहीं लेटे लेटे उसने कानून की पढ़ाई भी कर ली है और एक मोटिवेशनल किताब भी लिख डाली है। इस शख्स का नाम है पॉल अलेक्जेंडर। पॉल अलेक्जेंडर अमेरिकी लेखक हैं। सन 1952 से ही पॉल अपने आप सांस नहीं ले सकते। उन्हें सांस लेने के लिए आयरल लंग का सपोर्ट लेना पड़ता है। उन्होंने इस हालत में भी जिंदगी से हार नहीं मानी और अपने अनुभव से लोगों को मोटिवेट करने की सोची। उन्हें अब द मैन इन द आयरन लंग के नाम से जाना जाता है। दरअसल पॉल को 6 साल की उम्र में ही पोलियो हो गया था। पोलियो होने की वजह से उनकी जिंदगी मुश्किल थी। इसी बीच उन्हें दोस्तों के साथ खेलते हुए चोट लग गई। उनका चलना फिरना और खाना पीना भी मुश्किल हो गया। पोलियो की समस्या बढ़ने के साथ ही उनके फेफड़ों में भी दिक्कत होने लगी और सांस लेना भी मुश्किल होने लगा। अब डॉक्टर्स के पास उन्हें आयरन लंग्स में रखने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचा था। पहले तो डॉक्टरों को उम्मीद थी कि वयस्क होने के बाद उनके फेफड़े काम करने लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब पॉल की उम्र 75 साल हो चुकी है और वे पिछले 60 सालों से इसी तरह जी रहे हैं। नंबर 3, 16 साल पहले अपनी एक अंगूठी खो चुकी लेना फेल्सन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ था।
जब बागबानी करते समय उन्होंने गाजर उखाड़ी और अपनी अंगूठी को उस पर लगा पाया। लेना की यह अंगूठी 1995 में किचन में काम करते समय खो गई थी। नंबर 4, स्पेन में एक शहर स्थित है। इसका नाम सेटेनिल डे लास बोडेगास है। शायद यह दुनिया भर का एकमात्र ऐसा शहर है जो बड़ी सी चट्टान के नीचे बना हुआ है, जहां लोग बड़े मजे से रहते हैं। वह अपने घर के छत पर रखी चट्टान को खतरा नहीं बल्कि सुरक्षा मानते हैं। इस शहर की आबादी सन 2005 में 3016 थी। यहाँ आसपास के देशों के कई लोग यह देखने के लिए आते हैं कि क्या वाकई चट्टान के नीचे एक पूरा शहर बसा हो सकता है या नहीं। इस शहर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ सर्दी और गर्मी के मौसम में विपरीत तापमान रहता है। यदि पहाड़ पर गर्मी है तो नीचे शहर में ठंडक होती है, और यदि ऊपर पहाड़ ठंडा हो जाता है तो नीचे शहर में तापमान बढ़ जाता है। कहा जाता है कि हमले के समय एक गर्भवती स्त्री का गर्भपात हो गया था। उसके बाद 15वीं शताब्दी में इस शहर को बसाया गया ताकि हमले के समय लोग नीचे सुरक्षित रह सकें। नंबर 5, खाने पीने वाली चीजें एक समय के बाद खराब होने लगती हैं, लेकिन शहद दुनिया का इकलौता ऐसा खाद्य पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता। शहद को कांच के जार में अच्छी तरह से बंद करके रखा जाए तो ये कभी खराब नहीं होते। नंबर 6, वाशिंगटन के रेडमंड परिसर में मौजूद माइक्रोसॉफ्ट हेडक्वार्टर में बना एक कमरा दुनिया के सबसे शांत कमरे के रूप में जाना जाता है, और इसलिए इसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। इस कमरे की आवाज -20.3 डेसिबल मापी गई है और दावा किया जाता है कि यहाँ 1 घंटे से ज्यादा कोई नहीं टिक सकता है। मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक वैज्ञानिकों ने इस कमरे को कंपन रोधी बनाया है। 6 ठोस दीवारों के भीतर बने इस कमरे की हर दीवार 1 फीट मोटी है। ऐसे में बाहर की आवाज अंदर पहुंचने का सवाल ही नहीं उठता। 21 फीट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वाले इस कमरे में आवाज नहीं गूंजती, क्योंकि कमरे की दीवारों, फर्श और छत को फाइबर ग्लास से बनाया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस कमरे में जो लोग रुके उनको खुद की हार्ट बीट सुनाई देने लगी। वहीं कुछ लोगों को ब्लड फ्लो और अपने हड्डियों के चटकने की आवाज भी स्पष्ट सुनाई दे रही थी। नंबर 7, इंडोनेशिया में साल 2004 में आए भूकंप और सुनामी के चलते बड़ी संख्या में लोग मारे गए। इस हादसे में इंडोनेशिया के एक पुलिसकर्मी को मृत घोषित कर दिया गया था, लेकिन अब वह एक मेंटल हॉस्पिटल में जीवित मिले हैं। घटना के 16 साल बाद एब्रिप एसिप के जिंदा मिलने से लोग हैरान हैं। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक एब्रिप एसिप के परिवार वालों ने बताया कि जिस दौरान इंडोनेशिया के पश्चिमी प्रांत आचे में जबरदस्त भूकंप और सुनामी आई, उस दौरान एसिप ड्यूटी पर तैनात थे। पुलिसकर्मी के एक रिश्तेदार ने बताया कि एसिप के जिंदा होने की जानकारी एक तस्वीर के जरिए मिली। इस तस्वीर को परिवार के सोशल मीडिया चैट ग्रुप में साझा किया गया था। परिवार वालों ने कहा, हम इस तस्वीर को देखकर विश्वास नहीं कर पाए। एसिप को गायब हुए 16 साल हो गए थे। ऐसे में हमें लगा कि वह मर चुका है। हमें मालूम नहीं था कि वह अभी भी जिंदा है। नंबर 8, नेपाल में फेस्टिव सीजन के दौरान ही एक दिन कुकुर तिहार नाम का पर्व आता है। इस दिन कुत्तों को उनकी वफादारी के लिए देवदूत के रूप में पूजा जाता है। कुकुर तिहार के दौरान तिलक, माला और आरती उतारकर कुत्तों को कई पकवान खिलाए जाते हैं। इस मौके पर नेपाल भर में कुत्तों की पूजा होती है। उन्हें माला पहनाकर तिलक भी लगाया जाता है। कुत्तों के लिए खास व्यंजन भी बनाए जाते हैं और उन्हें खाने को दिया जाता है। इसके साथ ही उन्हें दही भी खिलाई जाती है। असल में यहाँ कुकुर तिहार का उत्सव इस विश्वास से जुड़ा है कि कुत्ते मृत्यु के देवता यमराज के दूत हैं, और इन दिनों के दौरान लोग यमराज को खुश करने के लिए मनुष्य के सबसे वफादार दोस्त की पूजा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ विशेषज्ञों का कहना है कि इस पर्व के माध्यम से यह संदेश भी दिया जाता है कि हमें हर जानवर का सम्मान करना चाहिए, चाहे वह कुत्ता ही क्यों न हो। नंबर 9, दुनिया की सबसे पहली कंप्यूटर हार्ड डिस्क सन 1956 में कंप्यूटर हार्डवेयर बनाने वाली कंपनी IBM द्वारा बनाई गई थी। इंजीनियर रे जॉनसन को कंप्यूटर हार्ड डिस्क का पिता कहा जाता है। दुनिया की सबसे पहली हार्ड डिस्क का नाम रेमेक रखा गया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस हार्ड डिस्क में केवल 5 MB डाटा स्टोर किया जा सकता था और इसका वजन 1 टन था।
दुनिया की पहली 1 GB हार्ड डिस्क सन 1980 में बनाई गई थी, जिसका वजन 250 किलो और कीमत $40,000 था। इन दिनों बाजार में सबसे ज्यादा बिकने वाली 1 TB हार्ड डिस्क सबसे पहले हिताची कंपनी द्वारा सन 2007 में बनाई गई थी। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर दे दोस्तों, जिससे आगे आने वाली वीडियोस आपको समय पर मिल सके।